भारत में आज करोड़ों लड़के बिना शादी के बैठे हैं। 30 से लेकर 35 साल की उम्र हो चुकी है, नौकरी है, घर है, फिर भी इन लोगों की शादी क्यों नहीं हो रही? क्या ये लड़कियों की कमी है, दहेज की डिमांड है, या बदलता समाज? क्या है इसकी असली वजह? ये सामाजिक संकट हर साल क्यों बढ़ता चला जा रहा है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, भारत में शादी एक बड़ा सामाजिक और पारिवारिक मुद्दा है। पहले 25 साल की उम्र में लड़कों की शादी हो जाती थी, लेकिन आज 30 से लेकर 35 साल तक लड़के कुंवारे हैं। 2021 की एक स्टडी के अनुसार 20% लड़के 35 साल से पहले शादी नहीं कर पाते। और दोस्तों, ये संख्या हर साल बढ़ती चली जा रही है। ये प्रॉब्लम सिर्फ शहरों में नहीं है, बल्कि गाँव में भी बढ़ती चली जा रही है। नौकरी, पैसा और घर होने के बावजूद भी क्यों लड़कों की शादी नहीं हो रही? क्या है इसकी असली वजह? क्या लड़कियों की कमी है, दहेज या नौकरी की कमी, या फिर सामाजिक बदलाव हो चुका है? क्या लड़के खुद शादी से भाग रहे हैं, या फिर सामाजिक और पैसों के बंधन उन्हें रोक रहे हैं? इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। इसके कारण जानेंगे, इसका क्या असर होता है ये भी जानेंगे, और इसके सोल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ बस ये वीडियो एंड तक जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, ये प्रॉब्लम कहाँ ज्यादा है और इसका असर क्या है। 2021 की एक स्टडी के अनुसार भारत में 3 करोड़ ऐसे लड़के हैं जिनकी उम्र 25 से लेकर 35 साल है, और ये लोग कुंवारे हैं। ये संख्या 2011 के कंपैरिजन में 25% ज्यादा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र में ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, क्योंकि दोस्तों इन स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है। शहरों में 30% लड़के 35 साल से पहले शादी नहीं कर पाते। इसी के साथ गाँव में 15% ऐसे लड़के होते हैं जो 35 साल से पहले शादी नहीं कर पाते। लेकिन गाँवों में भी ये संख्या 2011 से लेकर 2021 तक 10% से बढ़ चुकी है। 2023 में 25% लड़कों ने कहा कि उन्हें शादी के लिए अच्छा रिश्ता ही नहीं आ रहा, और ये प्रॉब्लम 2030 तक और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि शादी ना होने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। नॉर्थर्न स्टेट जैसे कि हरियाणा और पंजाब में ये संख्या 35% तक है। साउथ के स्टेट जैसे कि केरला और तमिलनाडु में ये संख्या 20% तक है, और ये फर्क सामाजिक और पैसों की हालत की वजह से है। भारत में शादी करना सिर्फ 2 लोगों का फैसला नहीं है, ये परिवार और समाज का मुद्दा है। भारत में 70% लड़कों पर परिवार से शादी का दबाव होता है। इसी के साथ गाँव में 60% परिवार ऐसे हैं जो अरेंज मैरिज करना पसंद करते हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि लड़कियों के परिवार लड़कों से ज्यादा डिमांड रखते हैं, जैसे कि लड़की की ज्यादा सैलरी होनी चाहिए, लड़के के पास बड़ा घर होना चाहिए। अगर कोई लड़का बड़ी सिटी में रहता है तो उसके पैसों की स्टेबिलिटी भी देखी जाती है। इसी के साथ उसके लाइफस्टाइल पर भी फोकस किया जाता है। 2023 में एक स्टडी के अनुसार 40% लड़कों ने कहा कि लड़कियों के परिवार की डिमांड होने के कारण शादी का रिश्ता नहीं बन पाया। इसी के साथ गाँव में आज भी ऐसा माना जाता है कि अगर शादी नहीं हुई तो ये एक कलंक है। कुंवारे लड़कों को नाकारा या फिर अधूरा माना जाता है। शहर के 20% लड़कों ने कहा कि सामाजिक ताने उन्हें परेशान करते हैं, और ये दबाव उनके मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक है। 2023 की एक स्टडी के अनुसार 15% लड़कों ने शादी के स्ट्रेस के लिए काउंसलिंग ली। गाँव में काउंसलिंग की सुविधा सिर्फ 5% एरिया में ही है। भारत में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में कम है। 2020 की एक स्टडी के अनुसार भारत में 1000 लड़कों के पीछे 943 लड़कियां हैं। हरियाणा में 1000 लड़कों के पीछे 879 लड़कियां हैं। पंजाब में 1000 लड़कों के पीछे 893 लड़कियां हैं। उत्तर प्रदेश में 1000 लड़कों के पीछे 912 लड़कियां हैं। इसी वजह से 10% लड़के शादी के लिए लड़की नहीं ढूंढ पाते। अगर लड़कियों की संख्या में सुधार नहीं हुआ तो नॉर्थर्न स्टेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर लड़कों को पसंद करने का ट्रेंड ज्यादा था। शादी के लिए पैसों की स्टेबिलिटी जरूरी होती है। 2023 की एक स्टडी के अनुसार 40% लड़कियों के परिवार की डिमांड होती है कि लड़के की सैलरी कम से कम 50,000 रुपए महीना होनी चाहिए, लेकिन भारत में एवरेज मंथली इनकम सिर्फ 25,000 रुपए है। इसी के साथ गाँव में दहेज एक बड़ा कारण हो चुका है। 2022 में 60% शादियों में दहेज मांगा गया था, और एक शादी में एवरेज दहेज 5 लाख रुपए के आसपास होता है। ये दहेज पैसा, सोना या जमीन के रूप में होता है। शहरों में डिमांड अलग होती है, जैसे कि फ्लैट और कार। 2023 में 40% लड़कों ने कहा कि दहेज की वजह से उनकी शादी टूट गई, और 200 लड़कों की शादी ना होने के पीछे पैसों की असमानता ये भी एक वजह है। 2023 में भारत के 10% लोगों के पास देश की 60% दौलत है, जबकि 70% लड़कों की इनकम शादी के डिमांड के लिए काफी नहीं है। अब इस प्रॉब्लम के हम गहरे कारण देखते हैं। 1000 लड़कों पर 976 थी। 2020 में ये संख्या घटकर 943 हो चुकी है। हरियाणा में ये संख्या 879 हो चुकी है। पंजाब में ये संख्या 893 हो चुकी है, और उत्तर प्रदेश में लड़कियों की संख्या 912 हो चुकी है। 2020 के एक स्टडी के अनुसार भारत में 1 करोड़ ऐसे लड़के जो शादी के लिए लड़की नहीं ढूंढ पाते, और ये प्रॉब्लम 1990s के लड़की छोड़ो लड़कों को पढ़ाओ इस मेंटेलिटी से शुरू हुई है। उस समय अल्ट्रासाउंड से बच्चों के लिंग पता करना आसान हो गया था, और इससे साल 2000 तक 50 लाख बच्चियों के जन्म को रोक दिया गया। और दोस्तों, आज इसी वजह से भारत में लड़कियों की कमी है। 2023 में गाँव के 25% लड़कों ने कहा
कहा कि लड़की ना मिलने की वजह से उनकी शादी नहीं हो रही और शहरों के 15% लड़कों ने भी यही प्रॉब्लम बताई। लड़कियां पढ़ाई करने के लिए और जॉब करने के लिए बड़े शहरों में जा रही है। 2022 में 30% लड़कियां पढ़ाई करने के लिए और जॉब करने के लिए बड़े सिटी में जाती है, क्योंकि गाँव की लड़कियां गाँव के लड़कों की तुलना में ज्यादा पढ़ी लिखी है। इसी वजह से गाँव के लड़के शादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। दहेज शादी रोकने के लिए एक सबसे बड़ा कारण बन चुका है। 2022 के एक रिपोर्ट के अनुसार 60% अरेंज मैरिज में दहेज मांगा जाता है और ये एवरेज दहेज 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में होता है। गांव में ये दहेज पैसा, सोना और जमीन के रूप में होता है, वही शहरों में ये दहेज कार या फ्लैट के रूप में होता है। 2023 में 40% लड़कों ने कहा कि दहेज की वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। भारत में दहेज के खिलाफ कानून 1961 से फिर भी लोग दहेज लेते हैं। 2023 में सिर्फ 10% दहेज केसेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई थी। और दोस्तों, पैसों का दबाव भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। 2023 में गांव में एवरेज मंथली इनकम 15,000 रुपए थी और शहरों में एवरेज मंथली इनकम 30,000 रुपए। लेकिन 50% लड़कियों के परिवार ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़के की सैलरी 50,000 रुपए महीना होनी चाहिए और दोस्तों ये गैप शादी को मुश्किल बना रहा है। 2022 में 70% लड़कों की सैलरी शादी के डिमांड के लिए काफी नहीं थी और दोस्तों पैसों की असमानता की वजह से भी लड़कों की शादी नहीं हो रही। भारत के टॉप 1% लोगों के पास देश की 30% दौलत है और बॉटम की 50% लोगों के पास देश की सिर्फ 5% दौलत है। इससे शादी के लिए पैसों की स्टेबिलिटी मुश्किल है। आज की डेट में लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी और लड़कों से ज्यादा पैसे कमाती है। 2023 में 60% लड़कियों ने कहा कि वो ऐसा लड़का चाहती है जो करियर में उनसे आगे हो, क्योंकि 40% लड़कियां शादी से पहले पढ़ाई पर और नौकरी पर फोकस करती है। इसकी वजह से शादी की उम्र बढ़कर 27 से लेकर 30 साल हो चुकी है। 2010 में एक शादी की उम्र 22 साल थी। इसी के साथ शहरों में लड़कियां मॉडर्न जीवन साथी चाहती है, जैसे कि लड़के के पास अच्छी बातचीत का स्किल होना चाहिए। इसी के साथ लड़का इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो बराबरी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। गांव में परिवार अभी भी कास्ट और दहेज देखते हैं। भारत में लड़कियों की पढ़ाई पिछले 20 साल के मुकाबले 20% ज्यादा बढ़ चुकी है और इसी वजह से लड़कियों के परिवार की उम्मीदें भी लड़कों से बढ़ चुकी है। भारत में 2023 में जॉब की कमी 7.5% से कम थी और गांव में जॉब की कमी 10% तक कम थी। भारत में 50% ऐसे लड़के जो टेम्पररी जॉब करते हैं। इसी के साथ 25% लड़कों का ये कहना है कि उनकी जॉब की वजह से उनकी शादी टूट गई। शहरों में आईटी और कॉर्पोरेट जॉब में ज्यादा कंपटीशन है और कॉर्पोरेट्स में 60% लड़कों की सैलरी 30,000 रुपए से भी कम है और गांव में खेती और मजदूरी करने से पैसों की स्टेबिलिटी नहीं आती। 2022 में गांव के 40% लड़कों ने कहा कि शादी के लिए उनकी इनकम काफी नहीं है और 2023 में 20% लड़कों ने अपनी टेम्पररी जॉब की वजह से शादी को टाल दिया। भारत की इकोनॉमी 7% की स्पीड के साथ दौड़ रही है, लेकिन भारत में जॉब क्रिएशन सिर्फ 2% है। इसलिए यंगस्टर्स के लिए स्टेबल इनकम एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। 2022 के एक रिपोर्ट के अनुसार 30% लड़कों ने कहा कि जॉब सिक्योरिटी ना होने के कारण उनका रिश्ता टूट गया और इसी के साथ 2023 में 15% लड़कों ने कहा कि उनकी जॉब ना होने के कारण उनका कॉन्फिडेंस कम हो चुका है। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि शादी ना होने पर लड़कों पर और समाज पर इसका क्या असर पड़ता है। शादी ना होने की वजह से लड़के और उनके परिवारों का स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है। गाँव में आज भी ये माना जाता है कि कुंवारा रहना मतलब एक सामाजिक कलंक है। 2023 में 30% लड़कों ने कहा कि शादी ना होने की वजह से उन्हें समाज से ताने मिलते हैं और शहरों के 20% लड़कों ने कहा कि शादी ना होने की वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम हो चुका है। 2023 में 50% लड़कों ने स्ट्रेस को कम करने के लिए काउंसलिंग भी ली थी और गाँव में काउंसलिंग की सुविधा सिर्फ 5% तक है। भारत में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम 2010 से लेकर 2020 तक 20% बढ़ चुकी है। इसमें शादी का दबाव एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी के साथ रिश्ता ना बनने की वजह से पारिवारिक झगड़े भी बढ़ते चले जा रहे हैं। गांव में शादी ना होना इसे परिवार की इज्जत से जोड़ा जाता है। समाज में आज भी कुंवारे लड़कों को निकम्मा और अधूरा माना जाता है। 2023 में 25% लड़कों ने ये कहा कि उन्हें किसी फंक्शन में जाने के लिए शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि वो कुंवारे हैं। गाँव में आज भी लड़कों की शादी को उनके स्टेटस से जोड़ा जाता है और दोस्तों यही सामाजिक दबाव लड़कों के लिए संकट बनता चला जा रहा है। शहरों में 50% लड़कों ने कहा कि दोस्तों के ताने उन्हें अफेक्ट करते हैं और 2023 में 10% लड़कों ने कहा कि सामाजिक दबाव उन्हें अकेला महसूस करवाता है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि इस संकट से हम कैसे जूझ सकते हैं। सबसे पहले लड़कियों की संख्या बढ़ाना बहुत जरूरी है। हमें लड़की और लड़के के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट करना है। इसी के साथ लड़कियों की पढ़ाई के लिए सरकार को एक अच्छा बजट लाना चाहिए जिससे गांव में लड़कियों की पढ़ाई के लिए उनके पेरेंट्स पर कोई भी दबाव ना आए। सोशल मीडिया पर और टीवी प्रोग्राम पर हमें सोशल अवेयरनेस फैलानी चाहिए। इसी के साथ बच्चों का लिंग पता करने पर पूरा बैन लगाना चाहिए। इसी के साथ दहेज के खिलाफ और भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ पुलिस और कोर्ट को दहेज के खिलाफ एक्टिव रहना होगा। 2022 में 30% दहेज की कंप्लेंट बिना सोल्यूशन के अधूरी रह गई। इसे हमें पूरी तरीके से कम करना होगा और दोस्तों सोशल अवेयरनेस दहेज की डिमांड को कम कर सकती है।
है। इसी के साथ सरकार को नौकरी की कमी को कम करना होगा। सरकार को कम से कम 2 करोड़ नए जॉब क्रिएट करनी चाहिए। इसी के साथ सरकार को गांव में फार्मिंग बेस्ड स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाहिए। 2022 में गांव में फार्मिंग बेस्ड स्टार्टअप 1 लाख थे, जिसे बढ़ाकर 10 लाख तक करना होगा। 60% लड़कों का यह कहना है कि अच्छी जॉब की वजह से उनके शादी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसी के साथ सरकार को प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर नई जॉब क्रिएट करनी चाहिए, जिसकी वजह से भारत की यूथ को जॉब मिलेगा और उनकी शादी हो सके, क्योंकि स्टेबल जॉब की वजह से लड़कों की शादी होना आसान हो जाता है। इसी के साथ शादी के लिए सोशल अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। गाँव में और शहरों में मैरिज के लिए काउंसलिंग सेंटर खोलने चाहिए। इसी के साथ लो कॉस्ट मैरिज को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से शादियों में पैसे कम खर्च होंगे और लड़की और लड़के के परिवार पर दबाव नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि भारत में लड़कों की शादी क्यों नहीं हो रही। भारत में लड़कियों की कमी एक बड़ा संकट बन चुका है। भारत में दहेज की डिमांड शादियों को मुश्किल बना रही है। भारत में नौकरियों की कमी और लो इनकम की वजह से लड़कों के ऑप्शन कम होते चले जा रहे हैं। शादी ना होने की वजह से उनके मेंटल हेल्थ पर भी उसका असर पड़ रहा है। इसी के साथ परिवार और समाज में भी इसका टेंशन बढ़ता चला जा रहा है। इसी के साथ हमें दहेज के खिलाफ स्ट्रिक्ट कदम उठाना बहुत जरूरी है। हमें नौकरियां बढ़ानी चाहिए, सोशल अवेयरनेस पर फोकस करना चाहिए। शादी करना मतलब एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जैसा होता है और इसे आसान बनाना हम सबका फर्ज है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में ये जरूर बताइए कि शादी की इस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन क्या है। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।